मीन राशि वालों, जहाँ तक 40 दिनों तक मंगल और शनि एक साथ रहने वाले हैं और इसका प्रभाव जो होगा वो आपके लिए बहुत ही शानदार साबित होगा। कुछ ज़रूरी बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि कुछ नेगेटिव प्रभाव भी इसका आपके जीवन पर पड़ेगा। तो चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि इन 40 दिनों में आपके ऊपर इन 2 ग्रहों का जो मेल है वो आपको क्या देने जा रहा है। विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करें उससे पहले कहेंगे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको प्रतिदिन मिलते रहते हैं। तो सबसे पहले तो बता दें, इस समय इन 2 ग्रहों का जो प्रभाव आपके ऊपर है वो आपको कुछ हद तक पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव भी देने वाला है क्योंकि शनि और साथ साथ मंगल एक दूसरे के शत्रु होने के कारण कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव भी देगा और पॉजिटिव प्रभाव जो देगा वो भी आपके लिए बहुत ही शानदार साबित होगा। तो दोस्तों 40 दिनों तक जो स्थिति बनेगी वो आपको क्या लाभ देने वाला है, किन बातों का ध्यान रखना है, सभी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, इस समय मंगल जो आपके द्वितीय और 9 भाव के स्वामी हैं, मंगल तो आपकी किस्मत बनाने वाले ग्रह माने जाते हैं। मंगल किस्मत बनाने वाले ग्रह माने जाते हैं, लेकिन फिर भी मंगल इस समय आपके जीवन को नुकसान भी सहन करना पड़ सकता है। लेकिन ये भी बात है कि आपके 9 भाव के स्वामी होने के कारण आपकी किस्मत को भी बना देते हैं। तो इस समय दोनों स्थिति मंगल के कारण भी बन रहे हैं और मंगल और शनि एक साथ होने के कारण 2 प्रभाव आपको देखने को मिलेगा और दोनों प्रभाव में आपको लाभ भी मिलेगा। और चलिए विस्तार से चर्चा करें। सबसे पहले बता दें, इस समय आपकी स्थिति खास करके ऐसे लोगों के लिए जो बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था लेकिन फ़ायदा नहीं मिल रहा था, और साथ ही साथ सूर्य के कारण, सूर्य और शनि एक साथ होने के कारण भी आपको बहुत ज़्यादा चिंता और तनाव दे रहा था। अभी भी आपको कुछ हद तक वही स्थिति देगा लेकिन बहुत हद तक राहत भी देगा क्योंकि राहत मिलने का मुख्य कारण यह है कि सूर्य आ चुका है आपकी राशि में और सूर्य के आपकी राशि में आने से आपको राहत मिला होगा क्योंकि सूर्य और शनि और भी ज़्यादा परम शत्रु माने जाते हैं, जिस कारण से नुकसान होता है तो इंसान एकदम से टूट जाता है और आपके लिए स्थिति जो पहले बनी हुई थी उसमें सुधार हो चुका है। अब स्थिति बन रही है शनि और मंगल का एक साथ होना। तो ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं इस समय आपके संघर्ष तो थोड़े से रहेंगे, बचे रहेंगे क्योंकि संघर्ष कराएगा, लेकिन जो लाभ की स्थिति बनेगी उसमें लाभ भी प्राप्त होगा। कहाँ लाभ प्राप्त होगा ये भी आपको बता दें। तो दोस्तों इस समय आपको जिस कार्य में मेहनत कर रहे हैं, जिस कार्य को लेकर आप इस समय बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, लेकिन चिंतित होने के साथ साथ उसमें आप काम कर रहे हैं, उस पर आप यानी उस पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ रहा है या आप कुछ बेहतर सफलता प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो आपको सफलता भी प्राप्त होगा। ये बात अलग है कि जो काम आपको जल्दी होना चाहिए वो काम थोड़े विलंब से होंगे लेकिन काम आपका बनेगा। ये बात तो बहुत अच्छी कही जा सकती है। दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसे लोग, जो लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चाहे समाज में काम करना चाहते हैं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में जुड़ना चाहते हैं, इस समय ऐसे लोगों को भी बहुत विशेष लाभ मिलने वाला है। साथ साथ दोस्तों ऐसे लोग, जो लोग पहले से जॉब कर रहे हैं, उनको इस समय विशेष लाभ मिलेगा। एक्स्ट्रा धन कमाने का अवसर प्राप्त हो सकता है, धन भी प्राप्त हो सकता है। ये भी आपके लिए बहुत अच्छी बात कही जा सकती है। साथ साथ ऐसे लोग, जो लोग इस समय डिफेंस सेक्टर में या फिर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ काम करना चाहते हैं या सीख रहे हैं या फिर जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय एकदम से सोने पे सुहागा जैसा कहा जा सकता है, एकदम से गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों इस समय शेयर मार्केट में शेयर से संबंधित या सट्टा बाजार, ये सब जो स्थिति बनती है, ये जो आकस्मिक लाभ की स्थिति जो होती है, ऐसे क्षेत्रों में लाभ विशेष नहीं बहुत ज़्यादा मिलेगा। ये समय आपके लिए गोल्डन पीरियड इस मामले में भी कहा जा सकता है। तो ये जो समय है वो आपको बहुत विशेष और बड़े लाभ दे रहा है। लाभ ही लाभ आपको इस समय प्राप्त हो रहा है। तो हम ये कहेंगे कि आप कहीं ना कहीं इस समय अवसर जो आपको प्राप्त होगा उसको एकदम से हाथों हाथ लेने की कोशिश करें, क्योंकि कभी कभी होता ये है कि आप कहीं ना कहीं अवसरों को पहचान नहीं पाते हैं और आपके हाथों से ऐसे बेहतर और अच्छे अवसर चले जाते हैं। तो इस समय आकस्मिक लाभ की बहुत अच्छी स्थिति बन रही है, चाहे वो कहीं ना कहीं इनकम के रूप में हो, चाहे वो एक कुछ अच्छा पद के रूप में हो। कुछ बड़े पद भी आपको प्राप्त हो सकता है। इन 40 दिनों में आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनते दिख रहे हैं। साथ साथ दोस्तों द्वितीय 9 भाव के स्वामी की सप्तम दृष्टि से आपके जीवन पर कुछ नेगेटिव प्रभाव भी देखने को मिलेगा। तो नेगेटिव प्रभाव के बारे में बात करें तो दोस्तों नेगेटिव प्रभाव यही होगा कि इस समय आप चोट के शिकार हो सकते हैं। इस समय आप कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा खर्च के शिकार हो सकते हैं, वैसे खर्च जिसमें आप एकदम से
परेशान भी हो सकते हैं। लेकिन ये भी बात है कि इस समय आप सतर्क रहेंगे, संभल कर रहेंगे तो कुछ हद तक आप राहत भी प्राप्त करेंगे और कुछ ऐसे ज़रूरी उपाय जो हम आपको बताएँगे उससे भी आप संभल कर रहेंगे, बचे रहेंगे तो आप एकदम से अनुकूल स्थिति में आ जाएँगे। आपको बता दें इस समय आपको कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिलेंगी जिससे आप परेशान हो सकते हैं स्वास्थ्य को लेकर भी। जैसे आँखों से संबंधित परेशानी आपको देखनी पड़ सकती है, झेलनी पड़ सकती है। इस समय कोई ऐसे कार्य रिस्की कार्य कर रहे हैं तो आप एकदम से सावधान रहें। कोई भी रिस्की कार्य आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वरना आप परेशान बहुत ही ज़्यादा हो सकते हैं। साथ साथ दोस्तों इस समय कोई भी ऐसे कार्य जो नए कार्य हो सकते हैं उसको करने से बचने की कोशिश करें, या फिर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब बदलने से बचने की कोशिश ज़रूर करें। और कोई भी ऐसा कार्य हो जो एकदम से आपके लिए पहली बार आप करना चाह रहे हैं या भाग्य आजमाने की कोशिश करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए पूरी तरह से सतर्क रहें, कोई ऐसे कार्य में आप हाथ न डालें, वरना कार्य आपको या तो परेशान कर सकता है या नुकसान कर सकता है और ये चीज़ फिर आपको डिप्रेशन में लेकर चला जाएगा। इसलिए जो लाभ की स्थिति बनी हुई है, एकदम से सोच समझकर किसी भी काम में हाथ डालें, लाभ बहुत अच्छा हो सकता है। ज़्यादातर लाभ आपको आपके घर परिवार से दूर, खास करके विदेश से हो सकता है। यदि विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में बसना चाहते हैं, विदेश से में आपका कोई व्यापार हो, बिजनेस हो, वहाँ से आपको लाभ मिल सकता है। यानी लाभ ही लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। जो आपके विदेश से जुड़े कोई काम हो तो बड़ा लाभ मिल सकता है, आकस्मिक लाभ मिल सकता है जो विदेश से यदि आपका कोई काम जुड़ा हुआ हो, कोई व्यापार हो तो। साथ साथ इस समय आप यदि राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ आपको इस मामले में भी बहुत ही ज़्यादा लकी बना रहा है, भाग्यशाली बना रहा है। तो इस तरह से समय आपका बहुत अच्छा है, लेकिन यदि नुकसान की जो स्थिति बन रही है उससे बचने के लिए कुछ विशेष उपाय यदि कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी परेशानी आपको छू नहीं पाएगी। तो चलिए क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि आप परेशान ना हो। तो दोस्तों आगे बात करें उससे पहले फिर से कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छी जानकारी और पहले ही हम बुरे ग्रहों के प्रभाव से यानी ग्रहों के बुरे प्रभाव से आपको हम अवगत करा देते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आपको बताते हैं क्या करना चाहिए। दोस्तों आपको चाहिए कि आप हनुमान जी की आराधना, पूजा पाठ ज़रूर करें। यदि आप करते हैं तो समझ लें कि आप राहत में रहेंगे, एकदम से आपको प्रभावित समय नहीं करेगा और ये जो गोल्डन पीरियड है, गोल्डन टाइम है, ये आपको जो लाभ देना चाहिए वो लाभ आपको दे देगा। और साथ साथ इस समय आपको चाहिए कि भगवान सूर्य की भी आराधना करें। और यदि आप कोई एक काम करना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद ही किसी भी नए काम की शुरुआत करें। और सुबह सुबह और अपने साथ एक बात और ध्यान रखिएगा, अपने साथ हनुमान चालीसा का छोटा सा पुस्तक अपने साथ पैकेट में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि कभी भी आप समय मिले तो 2-4-5 मिनट में आप पढ़ सकते हैं। ये आपको बहुत राहत देगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी।